स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए बीए के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। यहां जानने की कोशिश करेंगे कि जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी और एससी के लिए कट ऑफ इस बार क्या रहने वाली है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ 2021 का कट ऑफ बताएं, उसके पहले मैं आपको 2020 के कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी बात समझा दूँ। तो देखिए 2020 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कट ऑफ में जर्नल वालों का 186, ओबीसी वालों का 186 और ईडब्ल्यूएस वालों का 186 और एसटी वालों के लिए बस ये कह दिया गया था कि यदि आप परीक्षा में पधार चुके हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको कट ऑफ के बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सवाल ये उठता है कि ये तीनों का मतलब एक ही कट ऑफ है। जी हाँ, पहले वहाँ पर 186 फर्स्ट कट ऑफ रखी गई थी और ऑल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, जिन्होंने इतना नंबर पाया है या फिर इससे अधिक पाया है तो उनको उस समय बुलाया गया था। ठीक है, सेकेंड कट ऑफ बिलो गई थी। और यहाँ पर एक बात बता दें कि इसमें जो ईसीसी वाले, सॉरी ईसीसी नहीं, सीएमपी वाले डिग्री कॉलेज वाले जो थे उन्होंने 192 रख दिया था फर्स्ट कट ऑफ। तो वहाँ तो कोई पहली बात तो एडमिशन लेने गया ही नहीं होगा। जब मेन कैंपस का इतना था और उनका उतना था तो वहाँ पर कोई मतलब ताकने ही नहीं गया होगा। तो कुल मिलाकर सीएमपी का जो कट ऑफ होता है वो मेन कैंपस के आसपास ही रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। और एफिलेटेड कॉलेज के थोड़े से 5-10 नंबर आगे पीछे, मतलब आगे तो नहीं होंगे, पीछे ही रहेंगे और बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि यदि यहाँ पर 186 है तो और अदर कॉलेज का जो है 150 या 140, तो यहाँ तक आने वाला नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सेकेंड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जनरल के लिए 174, मतलब वही चीज़ सेकेंड कट ऑफ के लिए जिनका 174 या उसके ऊपर नंबर था उन सबको बुलाया गया था। यहाँ एससी में क्वेश्चन मार्क लगा है तो एससी में मुझे पूरा यहाँ पर डाटा नहीं मिला, फिर भी एससी वालों का यदि इससे 20-25 नंबर कम भी रहता है तो उनका आराम से हो जाता है, एससी वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एसटी वालों के लिए आपको पता है कि यदि ये परीक्षा में बैठने का शुभ काम कर लिए हैं तो इनको मतलब कि मिल जाएगा। कुल मिलाकर कारण ये होता है कि एसटी कैंडिडेट काफ़ी कम मतलब एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए इनको मतलब कि एडमिशन मिल जाता है एससी कैटेगरी कोटा से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो रही सन 2020 की बात। अब हम बात करेंगे सन 2021 की। आप कहेंगे 20 से 21 का आंकड़ा एकदम आगे मतलब अलग दिख रहा है। जी हाँ, कारण उसका ये है कि इस समय जो बच्चे तैयारी किए थे इस बार वो काफ़ी पावरफुल तरीके से तैयारी किए थे और अब इस समय कंपटीशन का क्रेज़ भी बढ़ा हुआ है और साथ ही साथ भूगोल को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो पेपर काफ़ी इजी था, ऐसा काफ़ी मतलब कि बच्चों से सूचना मिली भी है और पीछे बताए गए वीडियो में भी बच्चे काफ़ी कमेंट करके आपस में भी डिस्कस किए हैं। तो इस आधार पर मैंने देखा है कि कट ऑफ जो पहली वाली होगी, आप ध्यान दीजिएगा, वो 195 के आसपास ही रहने वाली है। इससे 5 नंबर और अधिक हो सकता है, कम होने की संभावना मुझे नहीं दिखती कि पहली कट ऑफ होगी। और अगर कम होती है तो 195 या 192 इसके आसपास पहली कट ऑफ होनी ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है जिनका कम नंबर आएगा वो मतलब कि नर्वस हो गए होंगे। तो ध्यान दीजिए, पहली कट ऑफ में पूरे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, कट ऑफ फिर बिलो जाती है, डाउन जाती है, तो सेकंड कट ऑफ 185 के आसपास होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कट ऑफ भी यहाँ पर होती है। तो थर्ड कट ऑफ में जो है आपका एडमिशन, मैं अगर इस साल का बताऊं तो 175 के आसपास मान लीजिए। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि एससी और एसटी को अगर छोड़ दिया जाए, एससी और एसटी को, एससी वालों का मैंने 195 185 लिखा है मतलब फर्स्ट और सेकंड राउंड में, लेकिन इनका और कम रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं एससी और एसटी को छोड़कर बताऊं तो जो आपका, अगर आप कम से कम कितना नंबर पाए रहेंगे कि मेन कैंपस या एफिलेटेड में बढ़िया वाला कॉलेज मिलेगा, तो वो है आपका 165, कम से कम इतना स्कोर होना चाहिए। लेकिन मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि ये सब आंकड़े अनुमानित हैं, ये सब आंकड़े जो हैं
पीछे साल के कट ऑफ पर और बच्चों के मतलब दिए गए मतलब कि डाटा के आधार पर बताए जा रहे हैं, इसमें अप्रत्याशित परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। ये फाइनल कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूं, आप हमारे चैनल से बने रहिए, जैसे ही ऑफिशियली आपका कोई कट ऑफ का न्यूज़ आएगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन एक बात मान के चलिए, यदि आप जितना मैंने बताया इसके आसपास है तो आपको मेन कैंपस तो ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।